अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इमरान है। थाईलैंड का सिंगल एंट्री वीज़ा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा और बिजनेस वीज़ा किस तरह अप्लाई किया जाए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और थाईलैंड के साथ कौन सी ऐसी कंट्री है जो बआसानी आप थाईलैंड के साथ विज़िट करके आ सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए मुझे आप व्हाट्सएप करें। व्यूअर्स, थाईलैंड का जो सिंगल एंट्री वीज़ा वो उसकी वैलिडिटी 3 मंथ होती है और जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा उसकी 6 मंथ वैलिडिटी होती है। अब वैलिडिटी का मतलब क्या है कि जिस डेट को आपका वीज़ा लगा इस के 3 मंथ के अंदर अंदर आपने थाईलैंड जाना होगा। वहाँ से जिस डेट को आप थाईलैंड में एंटर होंगे वहाँ से आपकी ड्यूरेशन ऑफ स्टे स्टार्ट होगा। अब फर्ज करें आपका वीज़ा आज की डेट में लगा है तो अगले 3 माह के अंदर अंदर आप थाईलैंड जा रहे हैं। वीज़ा लगने की डेट के वीज़ा स्टैंप होने के बाद अगर आप महीने, 1.5 महीने या 2 महीने बाद भी जाते हैं तो जिस डेट को आप एंटर होंगे उससे आगे आपका पीरियड स्टार्ट होगा। और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कितनी देर का प्रोसीजर है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। व्यूअर्स, थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसके अंदर 2 फॉर्म फिल होते हैं। फॉर्म एक ही होता है, उसको 2 टाइम फिल करना होता है। आपका CNSE चाहिए होगा, आपकी 4 पिक्चर्स चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, आपका NTN चाहिए, आपका लास्ट ईयर का टैक्स रिटर्न चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए। और जो आपने बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है उसके फर्स्ट और सेकंड पेज के ऊपर बैंक की साइन और स्टैंप होना ज़रूरी है। और जो आप बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट निकलवा रहे हैं बैंक से उसके ऊपर आपका CNIC और आपका नाम मेंशन होना ज़रूरी है। ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो FRC चाहिए होगी। अगर आप एज ए पेयर जा रहे हैं तो फिर आपने MRC देनी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने साथ अपनी और जॉब प्रोफाइल दे सकते हैं। चैम्बर ऑफ सर्टिफिकेट है, जो आपकी कंपनी की प्रोफाइल है वो आप दे सकते हैं। आपने टिकट देनी है और आपने होटल बुकिंग देनी है। 2 लेटर हेड ब्लैंक देने हैं, उसको हम वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर खुद ही उसके ऊपर टाइप कर लेंगे। अगर आप एम्प्लॉई हैं और ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, NTN या टैक्स रिटर्न नहीं है, तो फिर आपको अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट देने होंगे। कंपनी के डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको अपने इदारे की तरफ से, अपने महकमे की तरफ से आपको एक NOC चाहिए होगा और आपकी डेजिग्नेशन क्या है उसकी पूरी डिटेल चाहिए होगी। व्यूअर्स, अगर आप किसी थर्ड कंट्री में जा रहे हैं और आपका स्टे थाईलैंड में है तो आप थाईलैंड का ट्रांजिट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। थाईलैंड आपको सिंगल एंट्री ट्रांजिट वीज़ा भी देता है और डबल एंट्री ट्रांजिट वीज़ा भी देता है। यानी आप जाते हुए भी 2 से 3 दिन थाईलैंड में रुक सकते हैं और वापसी पे भी 2 से 3 दिन रुक सकते हैं। और फिर अगर आप थाईलैंड में जॉब करना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसीजर भी वही है जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप दोहा में जॉब करना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। और इसी तरह थाईलैंड में भी यही प्रोसीजर है। अगर आप विजिट वीज़े पे गए हैं और आप वहाँ पे जॉब के लिए तलाश करना चाह रहे हैं तो आप मुख्तलिफ कंपनीज विजिट करें, वहाँ पे अपना NOC, वहाँ पे आप अपना CV ड्रॉप करें, इंटरव्यू दें। अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो आप उनसे वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर लेके पाकिस्तान आना होगा और यहाँ से फिर आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपको जॉब वीज़ा ग्रांट किया जाएगा एम्बेसी की तरफ। और फिर थाईलैंड का बिजनेस वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसीजर थोड़ा सा हट के ज़रा, इसमें आपको मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। कंपनी की प्रोफाइल पूरी आपको देनी होगी। यहाँ पे जो आपका बिजनेस इस्टेब्लिश है उसकी कंप्लीट डिटेल देनी होगी, उसकी पूरी वर्थ आपको बतानी होगी और जिस मकसद के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं। अगर थाईलैंड में आपका कोई बिजनेस के साथ कोई रिलेशन है, किसी कंपनी के साथ रिलेशन है, आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट्स मंगवाने होंगे, वो अटैच करने होंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद एम्बेसी इनको कंपाइल करके प्रोसेसिंग करती है और आपको बिजनेस वीज़ा ग्रांट करती है। इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बना के मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा जिसके अंदर काफ़ी मालूमात इसके बारे में दी। व्यूअर्स, थाईलैंड का विजिट वीज़ा आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारी खिदमात लेना चाहते हैं तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें। अगर आप अपने तौर पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एम्बेसी में जाके आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एम्बेसी का टाइम है मंडे टू फ्राइडे इनके वर्किंग डेज है और 9 AM to 1 PM दोपहर 1 बजे तक यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो वसूल की जाती है। व्यूअर्स, थाई एम्बेसी का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 वीक्स है। जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करवाने हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी ट्रैवलिंग डेट के बिटवीन जो है वो 20 डेज़ का मार्जिन होना चाहिए। अगर एम्बेसी में देर हो जाती है, इमिग्रेशन में छुट्टियाँ आ जाती हैं या कोई और रीज़न हो जाती है ताकि उसकी वजह से आपकी जो ट्रैवलिंग डेट है, जो आपका ट्रैवल का प्लान है वो उसमें डिस्टर्ब ना हो, तो 20 डेज़ का गैप रख के आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के वीज़ा अप्लाई करना है।
वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। इसके अंदर मैंने डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया कि थाईलैंड का वीज़ा किस तरह प्रोसेस होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।